तो गाइस एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेरी मेथड था, राइट। अब यहाँ पे एक बार आपको क्या करके देखना है गाइस, इसे रन करके देखना है कि जैसे हमारा ऐप ये एडिशन करने से पहले शो हो रहा था, अब भी वैसे ही शो होना चाहिए। क्योंकि अगले उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कैटलॉग, क्योंकि गाइस जो हम यूज इसमें कर रहे हैं क्वेरी मेथड में, वो जो कैटलॉग एक्टिविटी में जब हमने क्वेरी मेथड यूज कर रहे थे, राइट, इसमें हम क्योंकि यहाँ पे हम कंटेंट प्रोवाइडर की यूज कर रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइडर की अपनी क्या फंक्शनैलिटी है। अब जबकि यहाँ पे जब हम क्वेरी मेथड यूज कर रहे थे, वो पूरा का पूरी फंक्शनैलिटी क्या नहीं कर पा रहा था, हमें इनपुट करने पड़ रहे थे, यूज नहीं कर पा रहा था। और वो किस लिए गाइस, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस क्योंकि कंटेंट प्रोवाइडर एक अपने आप में एक अलग पूरा क्लास है, उसकी अपनी अलग फंक्शनैलिटी है, राइट। तो पेट प्रोवाइडर फिलहाल हमने क्या क्या कर दिया गाइस, क्वेरी मेथड लिख दिया है, उसमें अपना डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करवा के गेट रीडेबल मेथड के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। फिर मैंने कर्सर टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मैच कर दिया क्या यूआरआई से, यूआरआई मैचर के थ्रू। फिर हमने उसमें स्टेटमेंट लगवा दी कौन सी, स्विच, जिसमें हमारे पास दो केस थे गाइस, 100 101, जो सभी मैच कर जाएगा, जो हमारा यूआरआई आएगा उससे जब मैच कर जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, कर्सर में डेटाबेस की क्वेरी चली जाएगी, जिसमें हमारे जितने भी वो थे वो सेम थे। जो हमारी सेकंड कंडीशन थी उसमें क्योंकि गाइस हमें सिंपल क्या करना था, आईडी के बेस पे प्रिंट करवाना था, राइट। तो यहाँ पे सिलेक्शन में क्या था, हमें आईडी देनी पड़ी, इसी वजह से सिलेक्शन आर्क्स मतलब यहाँ पे जो वैल्यू पास होगी वो यहाँ पे पास कर देंगे यूआरआई में। यूआरआई से हम सिलेक्शन आर्क्स की वैल्यू पास करके यहाँ पे एडिशन कर देंगे उसका, और उसके बाद फिर वही चीज है इस कर्सर में सेव करवा देंगे और ब्रेक कर देंगे। और जो हमारी थर्ड कंडीशन थी कि अगर दोनों कंडीशन मैच नहीं होती फिर क्या हो, तो उसके लिए हमने थ्रो कर दिया एक इलीगल एक्सेप्शन, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, रिटर्न करवा दिया कर्सर, जिसमें पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन थी गाइज वो क्या थी, स्टोर थी क्वेरी की। इसे एक बार रिफैक्टर कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे गाइज, नेक्स्ट उसमें अपनी ये फंक्शनैलिटी हम कैसे कैटलॉग एक्टिविटी के क्वेरी मेथड में यूज करेंगे और कैसे इसको और बेटर करेंगे वो देखते हैं गाइज। तो गाइज अभी हमने अपना क्वेरी मेथड सेटअप कर लिया किसमें, यूआरआई मैचर की हेल्प से, किसको, पेट प्रोवाइडर को, और कर्सर में क्या पूरी वैल्यू स्टोर करवा दी है, राइट। अब गाइज हमें दोबारा कैटलॉग एक्टिविटी पे उस पे जाके डिस्प्ले करवाना है, राइट। क्योंकि गाइज हमारा मेन एम क्या था, जो हमारी कैटलॉग एक्टिविटी थी जो पहले डायरेक्ट डेटाबेस से क्या कर रही थी, इंटरेक्ट कर रही थी, हमने कहा नहीं भैया तुम डायरेक्ट इंटरेक्ट मत करो, तुम पहले कंटेंट रिजॉल्वर से इंटरेक्ट करो। कंटेंट रिजॉल्वर किससे, दूसरी क्लास से इंटरेक्ट करेगा, जो क्या होगा, पेट प्रोवाइडर होगा। पेट प्रोवाइडर काम करेगा, सारे जितने भी टेबल में ऑपरेशन होंगे वो कर्सर में एक ऑब्जेक्ट में सारी इंफॉर्मेशन फीड करके तुम्हें वो वापस दे देगा। तो गाइस हमने जो एक प्रोसेस था, जो कैटलॉग से कंटेंट पे गए, कंटेंट से पेट प्रोवाइडर के से गए, पेट प्रोवाइडर से यूआरआई मैचर, यूआरआई मैचर से टेबल से वैल्यू एक्सेस करी, एंड टेबल से हमारी कर्सर में वैल्यू फीड कर दी। ये तो एक प्रोसेस हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इस वाली इंफॉर्मेशन को, जो कर्सर वाली इंफॉर्मेशन है, इसको वापस कैटलॉग एक्टिविटी में शो करना है। तो इसके लिए हमें अब कुछ स्टेप्स, 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो गाइस ये है कि हमारा जो डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो वाला मेथड था उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। वो क्या है कि पहले तो जो हमारा जो पेटडीबी हेल्पर और एसक्यूएलाइट का जो कोड था, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा था किससे, डेटाबेस से। अब गाइस ऑब्वियसली अब डेटाबेस से तो हमें डायरेक्टली इंटरेक्ट करना नहीं है, अब किससे इंटरेक्ट करना है, जो हमारे डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो वाला मेथड था उसे अब इंटरेक्ट करना है किससे, हमारे पेट प्रोवाइडर वाले मेथड्स, पेट प्रोवाइडर से, राइट। कंटेंट रिजॉल्वर से वो लेना है उसे। तो हम बेसिकली जो हमारा कोड था जिसमें वो इंटरेक्ट डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा था हमारे किससे, डेटाबेस से, उसे रिमूव करेंगे। दूसरे स्टेप में गाइस हम करेंगे कंटेंट रिजॉल्वर, ताकि जो उसका क्वेरी मेथड था उसको कॉल करेंगे, ताकि जो हमने वहां पे ऑपरेशन करे किसमें, पेट प्रोवाइडर में, उसकी जो वैल्यू थी वो हम क्या कर सके, एक्सेस कर सकें किसकी, कर्सर की गाइस। और थर्ड स्टेप में हम दोबारा से ऐप चला के देखेंगे और देखेंगे कि जैसे पहले हमारा डिस्प्ले हो रही थी सारी वो अब भी वैसी डिस्प्ले हो रही हैं या नहीं। तो गाइस यहाँ पे अब हमारा एक कर्सर दोबारा बनेगा, राइट। और यहाँ पे क्या, कौन सा, जो हमारा कंटेंट रिजॉल्वर होगा उसमें बनेगा, कैट कंटेंट रिजॉल्वर आएगा जो क्वेरी करेगा। पहले क्वेरी कैसे हो रही थी, हमारे डायरेक्टली हो रही थी, अब क्या हो रही है गाइस, कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू होगी। और ये गेट कंटेंट रिजॉल्वर किसका पार्ट है गाइस, पेट प्रोवाइडर का। उसने करा क्वेरी। अब गाइस इसमें आपको ये देखना है कि यूआरआई जो लोगे वो यूआरआई क्या होगी गाइस, क्योंकि हमें अपना पेट टेबल एक्सेस करनी है। तो उसमें हमें क्या यूआरआई चाहिए, आप कोशिश करो गाइस इसमें लिखने की यूआरआई की, बाकी उसकी फिक्र मत करो ये कोड क्या लिखा हुआ है या कैसे अप्लाई करना है। आप सिर्फ यूआरआई सोचो कि आपको क्या यूआरआई, क्वेरी में क्या यूआरआई देनी होगी कि वो पेट प्रोवाइडर में जाके हमें पूरा डिस्प्ले करवा दे।
क्या तो हमें पेट वाली पूरी वो, क्योंकि हमें पेट वाली पूरी टेबल चाहिए गाइस, तो यहाँ पे क्या इनपुट होगा। तो गाइस जिन लोगों ने सही से आंसर दे दिया है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, पेट एंट्री का कंटेंट यूआरआई यूज होगा। और यहाँ पे ये यूज क्यों कर रहे हैं गाइस, क्योंकि हमें पूरी की पूरी टेबल क्या करनी है, एक्सेस करनी है। और अगर आपको याद हो तो गाइस जो हमारा कंटेंट यूआरआई था, वो कंटेंट यूआरआई बेसिकली कौन सा था गाइस, हमारा जो ये था पूरा का पूरा, ये हमने ऑलरेडी क्या कॉन्स्टेंट्स के उसमें क्रिएट कर रखा था अपनी किसमें, कॉन्ट्रैक्ट क्लास में। अब गाइस किस पे चलते हैं, हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं और इसको अप्लाई करके देख लेते हैं इन सारे स्टेप्स को कि कैसे हमारा अब प्रोसेस होगा। तो हम किस पे आ चुके हैं गाइस, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। एंड यहाँ पे अब हमारा क्या हो चुका है, एक कर्सर ऑलरेडी था हमारा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है गाइस, एक तो हमारा यहाँ पे एसक्यूएलाइट डेटाबेस अभी यहाँ पे है, जो रीडेबल डेटाबेस, ये अब हमें चाहिए नहीं। तो मैं सिंपल इसको क्या कर सकता हूँ गाइस, डिलीट कर सकता हूँ, इसका मुझे कोई यूज नहीं है आप। एंड यहाँ से मैं इसे ऊपर कर देते हैं प्रोजेक्शंस को, और अपने कर्सर को भी डिलीट कर देते हैं गाइस, इसे दोबारा ही लिख लेते हैं। तो अब सबसे पहले हमें कनेक्शन क्रिएट करना है, राइट, क्योंकि डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो वाला जो गाइस हमारा मेथड था, अब हमें इसमें ही तो कैटलॉग एक्टिविटी में तो क्वेरी चाहिए थी, राइट, कनेक्ट कर रहे थे। पहले क्या कर रहे थे, डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे थे डेटाबेस से। अब किससे, अब हम करेंगे गाइस डायरेक्ट उससे, हमने पेट प्रोवाइडर से, कंटेंट प्रोवाइडर था, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस, कंटेंट रिजॉल्वर यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल गेट कंटेंट रिजॉल्वर ले लूंगा। एंड आप जैसे देख सकते हो सिंपल यहाँ पे क्या आ गया, हमारा कंटेंट रिजॉल्वर आ गया, जो क्या एक्सेस करेगा गाइस, हमारी कंटेंट क्लास को एक्सेस करेगा। अब गाइस हमारी यहाँ पे आ गई, ये तो आ गया ये। अब कौन से मेथड को कॉल करना है गाइस, मुझे इस वाले गेट कंटेंट रिजॉल्वर को क्वेरी मेथड को कॉल करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा क्वेरी मेथड आ गया। एंड ये क्वेरी मेथड किस में सेव होगा, क्योंकि गाइस एट द एंड ऑफ द डे किस में आ रहा है, हमारा कर्सर में ही तो आएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक कर्सर ऑब्जेक्ट दे देंगे ताकि ये इसमें सेव हो जाए, राइट। अब इसमें हमें क्वेरी देनी है, क्वेरी क्या देंगे गाइस, मैंने आपको बताया था एक यूआरआई थी हमारी, और बाकी के जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो वैसे ही होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देंगे गाइस, पेट कॉन्ट्रैक्ट पेट एंट्री, सॉरी पेट एंट्री डॉट, हमें क्या एक्सेस करना था गाइस, कंटेंट यूआरआई। फिर क्या था हमारे प्रोजेक्शंस, और फिर क्या था गाइस हमारा नल, नीचे नेक्स्ट उसमें लिख लेते हैं गाइस नल। एंड लास्ट पैरामीटर भी हमारा क्या था गाइस, नल। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली हमने क्या कर दिया है, प्रोजेक्शंस हमारे थे ऑलरेडी, हमने बना रखे थे कि हमें क्या क्या शो करना है, राइट। फिर उसमें हमने एक कर्सर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, गेट कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू हमने पेट प्रोवाइडर की जो क्लास थी उससे कनेक्ट कर लिया। कौन से मेथड पे, क्वेरी मेथड के, जो हमने किसमें, पेट प्रोवाइडर में गाइस ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, राइट। इसमें सारी हम प्रोसेस कर चुके हैं। एंड इसके बाद हमारी पेट एंट्री के थ्रू यहाँ पे अगर आप कंटेंट यूआरआई पे देखो कि ये कहाँ पे है, तो मैं इस पे कंट्रोल बी कर सकता हूँ। और अगर आप याद हो आपको, हम यहाँ पे ऑलरेडी इसका क्या बना चुके थे, कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर चुके थे, किसके थ्रू, एक तो यहाँ पे हमने बनाया था गाइस इसका बेस कंटेंट बनाया था, बेस कंटेंट में अपेंड किया था इसकी कंटेंट अथॉरिटी, और उसमें पेट जो पाथ था। तो यहाँ पे टेबल के नाम तक की पूरा जो वो था यूआरएल, वो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। तो बेसिकली गाइस अब क्या होगा, इस ये जैसे यूआरआई चल रहा था, क्वेरी चल रही थी हमारी, राइट, ये अब भी वैसी वर्क करेगी। बट अब हमें बेनिफिट क्या हो रहा है गाइस, जो हमारा कैटलॉग एक्टिविटी है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। किससे इंटरेक्ट कर रहा है, हमारे पेट प्रोवाइडर वाली क्लास से इंटरेक्ट कर रहा है। पेट जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर था उससे इंटरेक्ट कर रहा है, और वो किससे, डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमारी क्या एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्या हो गई, अचीव हो गई है। अब इसे एक बार वेरीफाई और करके देख लेते हैं गाइस, इसको एक बार रन करवा के और देख लेते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं आई हमारी। तो सिंपल गाइस यहाँ पे हमारा सिमुलेटर रन हो चुका है। एंड यहाँ पे जैसा हमारा पहले शो हो रहा था वैसे ही शो हो रहा है, कोई विजिबल चेंजेस नहीं हुए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, जिसने यहाँ तक का अचीव कर लिया है, और हमारा एक स्टेप हमारा पूरा हो चुका है। अब किस पे चलेंगे, हम अपने इंसर्ट मेथड पे चलेंगे और उसमें कुछ देखेंगे। अभी हमने क्या क्वेरी मेथड करा था, अब क्या देखेंगे, इंसर्ट मेथड, कि कैसे हम इंसर्ट करेंगे अपने पेट्स। सो गाइस अभी तक हमने क्या देख लिया था, क्वेरी मेथड की, कैसे हमने क्वेरी मेथड क्या समझा और फिर उसे इम्प्लीमेंट करा, राइट। तो अब गाइस क्या कर लेते हैं, अपने इंसर्ट मेथड पे आ जाते हैं, क्योंकि क्वेरी गाइस हमने क्वेरी में क्या होता है, हमें डिस्प्ले हो गया कि जो डेटा हमारा इनपुट हुआ, राइट, लेकिन इनपुट कहाँ हुआ, किससे होगा, इंसर्ट मेथड से होगा गाइस। तो अब इंसर्ट मेथड का देख लेते हैं कि कैसे हम इंसर्ट मेथड क्या इम्प्लीमेंट करेंगे गाइस, क्या पेट प्रोवाइडर के थ्रू, राइट। तो इंसर्ट मेथड में हमने पहले बात कर चुके थे गाइस किसमें, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम में, कि इंसर्ट मेथड वर्क कैसे
करेगा कि सिंपली गाइस जैसे हमारे URI जो हमारी क्वेरी थी गाइस उसमें सिंपल एक पैरामीटर ले रहा था, लेकिन जो हमारा इंसर्ट मेथड है उसमें कितने पैरामीटर ले रहा है गाइस? 2 पैरामीटर ले रहा है, राइट। और इसमें कौन कौन से पैरामीटर है हमारे इंसर्ट मेथड में? एक तो गाइस URI है और एक कौन सा है? कंटेंट वैल्यूज।